कल के टॉपिक में हमने अल्डिहाइड और कीटोन पर कीमियाई तामुलात देखे। उसके चंद रिएक्शंस बाकी हैं। पहले हमने अल्डिहाइड पर HCN का अमल देखे, हाइड्रोजन साइनाइड का। दूसरा अमल हमने देखे NaHSO3 सोडियम बायसल्फाइड का अमल। तीसरा अमल हमने देखे CH3MgI यानी ग्रिग्नॉल्ड मुतामिल का अमल। ये तीन तामुलात देखे फॉर्मल्डिहाइड पर, एसिटाल्डिहाइड पर और एसीटोन पर HCN का अमल। उसी तरह फॉर्मल्डिहाइड पर, एसिटाल्डिहाइड पर और एसीटोन पर सोडियम बायसल्फाइड और ये CH3MgI का यानी ग्रिग्नॉल्ड मुतामिल का अमल। आज के सेशन में हम देखेंगे तहवीली मुतामिल, निकेल, तमासियामिल जो है निकेल की मौजूदगी में हाइड्रोजन गैस का अमल आप बोल सकते हैं, या निकेल के साथ अगर आप अमल कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, यानी ये तहवीली अमल कहलाता है रिडक्शन तामुल, रिडक्शन रिएक्शन। नंबर 4 निकेल ऑब्लिक H2। यहाँ साल्मी हाइड्रोजन लेना है। अब यहां पर जो है फॉर्मल्डिहाइड पर हम ले रहे हैं C डबल बॉन्ड O, यहां पर H प्लस। इसका अमल हमने निकेल के साथ किए 473 केल्विन पर, 473 केल्विन पर निकेल की मौजूदगी में हाइड्रोजन गैस के साथ, यानी हाइड्रोजन गैस गुजारे आपने, तो यहाँ पर जो है H2 लेना है। ये दो हाइड्रोजन हैं, एक जाएगा ऑक्सीजन की जानिब और दूसरा जाएगा कार्बन की जानिब। यहाँ मिलेगा आपको HC, यहाँ H, ये H, ये OH। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH3OH मिथिल अल्कोहल। मिथिल अल्कोहल, यानी जब भी हम अल्डिहाइड का अमल निकेल के साथ करते हैं, निकेल की मौजूदगी में, यहाँ पर निकेल जो है तमासियामिल का काम करता है। एक्चुअल रिएक्शन जो है ये हाइड्रोजन गैस के साथ हो रही है, तो यहाँ पर आपको अल्कोहल हासिल होगा, मिथिल अल्कोहल। यानी यहाँ पर अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड के साथ किए हमने, मिथिल अल्कोहल हासिल हुआ। अब एसिटाल्डिहाइड के साथ किस तरह से अमल होगा, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड के साथ यहाँ देखिए एसिटाल्डिहाइड का ज़ाब्ता है CH3C। यहाँ पर सिर्फ मैं C डबल बॉन्ड O और ये H को इस तरह से लिख रहा हूँ। चौथा तामुल निकेल ऑब्लिक H2 का अमल करने का तरीका उसी तरह से, प्लस H2 निकेल की मौजूदगी में 473 केल्विन पर। एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा और एक यहाँ। कंपाउंड क्या मिल रहा है, CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया CH2।
CH3 CH2 और ये OH, इथिल अल्कोहल। थर्ड वन, एसीटोन पर एसीटोन पर जब हम अमल कर रहे हैं तो यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। लिखने का तरीका तरतीब में लिखे, थोड़ा सा आपको समझ में आए इसलिए। प्लस H2, मौजूदगी निकेल 473 केल्विन। ये कार्बन के जानिब, दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जानिब। यहां मिलेगा आपको CH3 CH CH3 और ये OH। नाम प्रोपेन टू ऑल या आइसो प्रोपील अल्कोहल। ऑब्जर्व कीजिए, 3 तामुलात हो चुके हैं, फॉर्माल्डिहाइड पर, एसिटाल्डिहाइड पर और एसीटोन पर। नेक्स्ट वन है सोडियम अमलगम। अब सोडियम अमलगम का ज़ाब्ता जो है NaHgOH2, सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम का अमल करना है। रिएक्शन सेम है, यहां साल्मी हाइड्रोजन के बजाय आपको नौखेज हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन लेना है। HC, यहां पर H डबल बॉन्ड O प्लस, यहां हमने ये नेसेंट हाइड्रोजन यानी नौखेज हाइड्रोजन लिए। मौजूदगी तहवीली मुतामिल है NaHg और ये H2O। अब यहां पर एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां, आपको वही मिलेगा CH3OH, मिथिल अल्कोहल। सेम एसिटाल्डिहाइड पर, यहां पर NaHgOH2O, सोडियम अमलगम के साथ अमल कर रहे हैं। यहां ट्वाइस H लेंगे, नौखेज हाइड्रोजन, मौजूदगी NaHg और H2O। पहले हमको हासिल हो चुका है इथिल अल्कोहल। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, CH3 CH2 OH, इथिल अल्कोहल। सेम इसी तरह यहां पर रहेगा
NaHgH2O। यहां पर साल्मी हाइड्रोजन के बजाय आपको लेना है ट्वाइस H नेसेंट हाइड्रोजन, और यहां पर Na आइसोप्रोपिल अल्कोहल। यानी जब हमने निकेल के साथ अमल किए थे तो फर्क यही था कि यहाँ पर ट्वाइस H नहीं H2 था, साल्मी हाइड्रोजन था, और सोडियम अमलगम के साथ जब अमल कर रहे हैं तो हमने क्या लिए, नेसेंट यानी नौखेज हाइड्रोजन लिए। तो जब हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ अमल कर रहे हैं तो आपको हासिल जो मिल रहा है मिथिल अल्कोहल। एसिटाल्डिहाइड के साथ जब अमल कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है इथिल अल्कोहल। यहाँ मिथिल मिला था, यहाँ इथिल अल्कोहल, और यहाँ पर आइसोप्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेन 2 ऑल। इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन पर सोडियम अमलगम का अमल। अब नेक्स्ट वन है जिंक अमलगम का। अब यहां पर बच्चे जनरली निकेल के साथ अल्कोहल हासिल हुआ, सोडियम अमलगम के साथ अल्कोहल हासिल हुआ, जिंक अमलगम के साथ भी वही करते हैं, लेकिन यहां पर जुज़वी तहवीली अमल है और Zn और आपको है जिंक अमलगम के साथ जब आप करते हैं तो मुकम्मल तहवील होती है, जिसे क्लेमेंसन्स रिडक्शन कहा जाता है। क्लेमेंसन्स रिडक्शन। Zn Hg ऑब्लिक कॉन्सनट्रेट HCl, कॉन्सनट्रेट HCl के साथ। अब यहां अमल किस तरह से होगा, HC डबल बॉन्ड O और ये H प्लस। अब मैंने यहां बताया आपको कि मुकम्मल तहवील हो रही है, Zn Hg कॉन्सनट्रेट HCl, जिंक अमलगम। तो पहले 2 हाइड्रोजन ये पानी का साल्मा निकाल देंगे H2, यानी ये ऑक्सीजन निकल गया। अब ऑक्सीजन निकलने के बाद यहां गौर कीजिए आप, HC डबल बॉन्ड और यहां H, ऑक्सीजन तो निकल गया, अब इसके कितनी गिरफ्त खुल गई, 4। यहां एक हाइड्रोजन लगेगा और यहां एक हाइड्रोजन लगेगा, यानी 2 और ये 2 4, यानी आपको यहां 4 हाइड्रोजन लेने हैं। यहां अगर चारों हाइड्रोजन है तो ये आपको तैयार हो गया CH4, मीथेन हासिल हो गया, मीथेन। यानी जब जिंक अमलगम के साथ करते हैं तो अल्डिहाइड की तहवील होती है और मुकम्मल तहवील होती है, और अल्केन यानी मीथेन। एसिटाल्डिहाइड की भी, यानी अल्डिहाइड और कीटोन की जब हम Zn Hg ऑब्लिक कॉन्सनट्रेट HCl यानी जिंक अमलगम के साथ जब अमल करते हैं तो अल्डिहाइड और कीटोन की मुकम्मल तहवील होती है और करस्पॉन्डिंग जो है अल्केन हासिल होता है। अब यहां क्या हासिल होगा, अंदाजा लगा सकते हैं आप, 3 कार्बन वाला है यानी 2 कार्बन वाला है इसलिए इथेन, वहां 3 कार्बन वाला है इसलिए प्रोपेन हासिल होगा। Zn Hg कॉन्सनट्रेट HCl, CH3C डबल बॉन्ड O, ये H प्लस 4H ले रहे हैं हम। मुर्तकीज HCl ले रहे हैं। देखिए 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ निकल जाएंगे, पानी का साल्मा, यहाँ H2O बचा क्या, CH3
CH और ये दो दुहेरी बन यानी दो गिरफ्त खुल गई, दो हाइड्रोजन यहाँ प्लस CH3 और दो हाइड्रोजन लग गए तो ये CH3 इथेन हासिल हो चुका है। इस तरह से एसिटाल्डिहाइड पर जिंक अमलगम का अमल, क्लेमेंसन्स रिडक्शन, क्लेमेंसन्स तहवीली तामुल कहते हैं इसे। थर्ड वन, यहां पर भी 4 हाइड्रोजन लेंगे आप, मौजूदगी वही, मुर्तकिज HCl, यहां से 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन पानी का सालमा बचा, ये 2 गिरफ्त खुल गई, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, CH3 CH2 CH3। क्या हासिल हुआ? ये प्रोपेन, 3 कार्बन है, प्रोपेन। ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान देना है किस तरह से ये अमल हुआ है। नेक्स्ट वन हम लेंगे अमोनिया का अमल, NH3 का अमल। पहले इसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है किस तरह से अमल हो रहा है। यानी आपके 18 छठा था, ये 18 तामुल हो चुके हैं। नेक्स्ट वन, NH3 का अमल, नंबर नेक्स्ट 7वां, NH3 का अमल। अब NH3 का अमल किस तरह से होगा? सब में पहले अभी तक हमने जो देखे हैं, जैसा फॉर्माल्डिहाइड पर अमल होता था वैसा ही एसीटाल्डिहाइड पर अमल हो रहा है और वैसी ही एसीटोन पर। लेकिन अब जो है ये अमोनिया जो है फॉर्माल्डिहाइड पर अलग अमल करता है, एसीटाल्डिहाइड पर अलग अमल करता है और एसीटोन पर अलग अमल करता है। अमल करने की नोयत तीनों में अलग है। यहां पर HCH, इसका अमल NH3 के साथ कर रहे हैं। तो यहां पर पहले आपको हासिल याद रखना है, हेक्सा मिथिलीन टेट्रा अमाइन। हेक्सा बोले तो 6 यानी CH2/6, टेट्रा बोले तो 4, अमाइन बोले तो नाइट्रोजन, हेक्सा मिथिलीन टेट्रा अमाइन। यानी यहाँ CH2 ग्रुप कितने चाहिए आपको? 6 और नाइट्रोजन कितने चाहिए? 4। तो सीधा सीधा यहाँ पर 6 और ये 4, यानी आपको हेक्सा मिथिलीन टेट्रा अमाइन
हेक्सामिथिलीन टेट्राअमाइन। नाम पर पहले आपको प्रोडक्ट ध्यान में रखना है, उस पर से रिएक्शन आपको जहन में रहेगी। अब यहाँ पर छेदुन 12 हाइड्रोजन निकल चुके हैं और 4 नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन भी निकल गए। आपके पास 12 और 4 12 यानी 24 हाइड्रोजन में से 12 हाइड्रोजन निकल चुके हैं। आपके पास 12 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड O चाहिए और 6 ऑक्सीजन हैं, यानी यहाँ पर 6H2O। इसे यूरोट्रोपिन भी कहा जाता है, यूरोट्रोपिन, हेक्सामिथिलीन टेट्राअमाइन या यूरोट्रोपिन। इसकी साख्त जो है आपको नीट या सीटी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये बेंजीन की रिंग बनानी है इस तरह से, नाइट्रोजन कितने हैं 4, ये 1 2 3 और ये वस्त में 4 नाइट्रोजन कर दिए। अब यहाँ पर CH2, यहाँ CH2 और यहाँ CH2, 1 2 3 CH2 हो गए। अब ये दोनों नाइट्रोजन को CH2 से जोड़ देना है, यहाँ के भी दोनों नाइट्रोजन को CH2 से जोड़ना है और ये दोनों नाइट्रोजन को CH2 से जोड़ेंगे। ये साख्त है यूरोट्रोपिन की, हेक्सामिथिलीन टेट्राअमाइन। यहाँ गौर कीजिए 1 2 3 4 5 6 मिथिलीन ग्रुप है, 1 2 3 4 नाइट्रोजन है। गौर कीजिए। अब यही अमोनिया एसिटाल्डिहाइड पर किस तरह से अमल करता है। एसिटाल्डिहाइड पर अमल। एसिटाल्डिहाइड का ज़ाब्ता CH3C, यहाँ पर डबल बॉन्ड OH, इसका अमल NH3 के साथ कर रहे हैं आप। NH2 लिख रहा हूं मैं, NH3 है लेकिन तरतीब में लिखे, जिसमें से ये हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा, NH2 ग्रुप यहाँ, CH3C, यहाँ H, यहाँ पर NH2 और ये OH। एसिटाल्डिहाइड अमोनिया ये तामुल यही नहीं रुकेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन पानी का सालमा खारिज हो जाएगा, यहाँ -H2O, यहाँ मिलेगा आपको CH3, ये CH, दुहेरी बंद NH।
इसका नाम जो है एसिटा अल्डामाइन। एसिटा अल्डामाइन। अल्डीमाइन, सॉरी, यहां पर एसिटा अल्डी। अब ये 3 सालमात मिलकर ट्राइमर तैयार करेगा। 3 सालमात अब किस तरह से लिखने हैं, यहां इसके 3 सालमात लिखेंगे, CH3, यहाँ CH। अब ये दुहेरी बंद एकेरी बंद में यहाँ NH, ये NH, यहाँ पर CH, CH3, यहाँ CH, CH3, और यहाँ पर जो है कंपाउंड हासिल होगा आपका NH। यानी ये एसिटा अल्डीमाइन के 3 सालमात मिलकर साइक्लिक ट्राइमर तैयार होता है। साइक्लिक ट्राइमर, यानी देखिए CH3 CH NH, ये एक कंपाउंड हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 कंपाउंड मिलकर ट्राइमर तैयार करते हैं। दोबारा देख लीजिए लिखने का जो तरीका है, यहां CH3 CH, यहां पर आप NH लिख दीजिए, यहां NH। अब यहां पर जो है ये अटैच रहेगा CH, इससे CH3, यहां पर CH, ये CH3, और इसे अटैच कर दिए NH से, यानी ये ट्राइमर है। 3 कंपाउंड कैसे है मैंने आपको बता चुका हूं, साइक्लिक ट्राइमर। इस तरह से एसिटाल्डिहाइड पर जब अमोनिया का अमल करते हैं तो पहले एसिटाल्डिहाइड अमोनिया हासिल होता है, पानी का सालमा खारिज होगा, एसिटाल्डिमाइन हासिल होगा, और एसिटाल्डिमाइन के 3 सालमात मिलकर साइक्लिक ट्राइमर हासिल होगा। गौर कीजिए। अब नेक्स्ट वन एसीटोन पर। एसीटोन पर NH3 का अमल। तो यहां पर एसीटोन के 2 सालमात लेने हैं, CH3 C, यहां CH3 डबल बॉन्ड O प्लस, यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों भी एसीटोन के सालमात है। यहां पर जब आप अमल कर रहे हैं NH3 का, तो यहां से दोनों सालमात से पानी का सालमा खारिज होगा, यानी यहां से 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकल जाएगा और ये दोनों ग्रुप अटैच, कंडेंस रिएक्शन होगी। यहां पर CH3 C CH3, यहां दुहेरी बंद अपनी जगह पर,
यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकल गया, पानी का साल्मा, यहाँ बचा CH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3 प्लस H2O, मिस्टिल ऑक्साइड कहा जाता है। अब इसका अमल जो है दूसरे मरहले में प्लस HNH2। अब ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। मार्कोनिकॉफ का रूल है, आपने पढ़े हैं कि मुतामिल का मनफी हिस्सा कम हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन की जानिब मुंतकिल होता है। यानी ये निगेटिव पार्ट, ये दोनों में से इसके पास बिल्कुल ही नहीं है। कार्बन यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको CH3 CH3। अब यहाँ पर जो है NH2 जा रहा है, ये NH2 यहाँ CH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन जाएगा तो, और C डबल बॉन्ड O यहाँ CH3, डाई एसीटोन अमोनिया। इस तरह से अमोनिया ये एसिटाल्डिहाइड पर, एसीटोन पर और फॉर्मल्डिहाइड पर अलग अलग तरीके से अमल करता है। फॉर्मल्डिहाइड पर हम कर रहे हैं तो हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन यानी यूरोट्रोपिन हासिल हो रहा है। एसिटाल्डिहाइड पर कर रहे हैं तो साइक्लिक ट्राइमर हासिल हो रहा है। और जब हम एसीटोन पर कर रहे हैं तो डाई एसीटोन अमोनिया हासिल होता है। नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। ये जितने भी रिएक्शंस लिए हैं ये आपको आपके कॉपी में लिखना है, और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।